प्यारे बच्चों, आज हम आपको अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि अधिकांश बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। यानी अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे और एक एक नियम के सवाल भी लगाए होंगे, लेकिन जब 2 या 3 वस्तुएं होती हैं तब तो हम उसमें चूंकि इसलिए से लगा लेते हैं, लेकिन जब 3 से अधिक पॉइंट हो जाते हैं, 5 या 6 पॉइंट हो जाते हैं, तो निश्चित हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। और उस भ्रमित को दूर करने के लिए हम तीर द्वारा, एरो द्वारा हम अनुपात समानुपात के या एक एक नियम के सवाल सॉल्व करते हैं। तो आज हम आपको एक एक नियम के और अनुपात समानुपात के तीर द्वारा सवाल लगाना समझाएंगे, और आप पूरा वीडियो आज देख लेंगे तो ये गारंटी मैं देता हूं कि आप लोग तीर लगाना सीख जाएंगे और चुटकियों में सवाल लगाना भी सीख जाएंगे। तो हम आपको लेकर के चलते हैं और आज के कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आपको इस प्रकार के प्रश्न लेकर के चलेंगे जो कि आप तुरंत सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो हम आपको लेकर के चलते हैं, यानी एक एक नियम अनुपात समानुपात संबंधी इबारती प्रश्न, और यूनिटरी मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो अधिकांश जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको हम चूंकि इसलिए से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। तो पहले हम बहुत वेरी सिंपल, बिल्कुल सरल उदाहरण लेकर के चलते हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 दर्जन कापियों का मूल्य, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 दर्जन कापियों का मूल्य 60 रुपए है, तो 7 कापियों का मूल्य ज्ञात करिए। यानी 1 दर्जन यानी 12 कापी। तो हमारा जो है पहला जो मेथड हम लगाते हैं वो यही है कि चूंकि 1 दर्जन यानी चूंकि में हम क्या करते हैं कि ऊपर 2 बिंदी और नीचे 1 बिंदी, सिंस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो सिंस 12 कॉपियों का मूल्य, यानी 1 दर्जन यानी 12 कापियों का मूल्य बराबर कितना हो गया, 60 रुपए। इसीलिए एक कापी का मूल्य, एक कापी का जब मूल्य ज्ञात करेंगे तो निश्चित है कि 12 कापियों के मूल्य से कम होगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं, कम के लिए हम जो है भाग दे देते हैं, यानी इसके बटे ये संख्या हो जाएगी। तो यानी 60 बटे 12 आ जाएगा यहां पर, ठीक है, 60 बटे 12 रुपए आ जाएगा। अब हम चलते हैं, कितनी कापियों का मूल्य ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 7 कापियों का मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 7 कापियों का मूल्य क्या होगा, अब निश्चित है कि एक कॉपी के मूल्य से ज्यादा होगा, तो यहां पर हम गुणा कर देते हैं, और यही हमें बताया गया और यही आसान सवाल है। अब इसको हम काटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और 5 और 7 का गुणा हो गया तो 5 सते 35 रुपए, यानी आंसर आ गया। यानी 7 कापियों का मूल्य हो गया 35 रुपए। एक तो ये सिंपल मेथड है, सब लोग जानते हैं, चूंकि इसलिए से लगाना। लेकिन अब हम एरो विधि, मेन हमारा फोकस है कि अधिकतर लोग बाग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, हमारे बच्चे अधिकतर भ्रमित हो जाते हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो चूंकि ये शॉर्ट मेथड होता है, तो तीर ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, कि दोनों ऊपर लगेंगे, तीनों नीचे लगेंगे। तो इसका हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देंगे कि आज के बाद आपको ये मेथड बिल्कुल नहीं भूलेगा, गारंटी है हमारी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मूल्य, मूल्य यानी हमें रुपए जो ज्ञात करना है, इसको हम बाद में लिखते हैं, और क्या है, कॉपी। तो 1 दर्जन है यानी 12 कॉपी का मूल्य है 60 रुपए। अब हमें कितनी कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है, 7 कॉपी का मूल्य मान लिया 100 रुपए है, ठीक है। अब हम तीर लगाना यहां पर सीखते हैं। चूंकि 12 कॉपियां एक तुलना करते हैं, पहले हम एक तुलना करते हैं, उस तुलना में ही तीर का रहस्य छिपा हुआ है। बिल्कुल छोटा सा उदाहरण है, 12 कापियों का मूल्य 60 रुपए है, तो 7 कापियों का मूल्य, एक आइडिया बच्चे से लेंगे या हम आप लोगों से ले रहे हैं कि चूंकि 12 कापियों का मूल्य 60 रुपए है, तो 7 कापियों का मूल्य
क्या होगा, इस 60 रुपए से कम होगा कि ज्यादा होगा? निश्चित है, हां बिल्कुल एस कम होगा। तो यहां कॉपियां भी कम हो रही हैं और यहां पर मूल्य भी कम हो रहा है। ठीक है, जब दोनों ओर कम हो रहा हो या दोनों ओर ज्यादा हो रहा हो, अभी हम ज्यादा का भी उदाहरण बताएंगे, तो दोनों ओर कम हो रहा हो या दोनों ओर ज्यादा हो रहा हो, तो तीर हम सीधा, इसको सीधा कहते हैं नीचे की ओर को। ठीक है, नीचे की ओर लगेगा। अब यदि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, या एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो रहा है, यानी विपरीत हो रहा है, तो तीर हमारा उल्टा ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, राइट। अभी हम सभी उदाहरण लेकर के चलेंगे और आपको एरो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आप सीख जाएंगे। ठीक, राइट। तो सीधा लग गया, और जहां एक्स वाला पद होता है, जहां हम मानते हैं ये हमेशा हमें नीचे की ओर ही इस एरो को हमें लगा देना है। अब जब हम सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तीर की नोक वाले के हिस्से को हम ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले हम यहां से लिखना चालू करेंगे एक्स वाले पद से, तो तीर का नोक वाला पद हमारा ऊपर रहेगा और जो पीछे वाला हिस्सा वो नीचे रहेगा, यानी इसको हम लिखेंगे x बटे 60। x बटे 60 बराबर हो जाएगा हमारा, यहां तीर की नोक पर लिखा है 7 बटे 12। अब हम x बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमें x से एक अज्ञात मान निकालना है। तो ये 60 डिवाइड में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी ये 60 संख्या भाग में है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, गुणा में। 7 गुणे 60 बटे 12। अब 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 5 सते 35 रुपए, यानी 7 कलमों का मूल हो गया 35 रुपए। तो देखो कितना प्यारा मेथड है ये, एरो विधि से, और ये आपको चूकी इसलिए से। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब हम आपको कुछ और थोड़ा सा जटिल लेंगे, यानी सरल से हम कठिन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। और अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझा दिया जाएगा। यानी दूसरा क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मेथड लेकर के हम चलते हैं। पहले आपको जिस प्रकार से उसमें बताया था हमने, इसी प्रकार से इसमें भी बताए दे रहे हैं हम कि चूंकि इसलिए से, चूंकि कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति किसी काम को करते हैं बराबर 6 दिन में। ठीक है, इसीलिए हम फिर क्या करते हैं, एक को निकालते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति किसी काम को करता है, यानी 8 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 6 दिन में, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। निश्चित है कि 8 व्यक्ति उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो यहां सोचने वाली बात है। अगर मूल्य वाले में हम यहां पर डिवाइड हो जाता था, मूल्य वाले जैसे हमने उदाहरण नंबर 1 बताया, लेकिन इसमें एक व्यक्ति उसी काम को ज्यादा दिन में करेगा। बिल्कुल राइट, करेगा नहीं। जैसे 8 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करेंगे, अगर उसी काम को हमने एक व्यक्ति लगाया तो निश्चित है दिनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 6 गुणे 8 दिन हो गया। अब हमें कितने व्यक्ति निकालना है, 12 व्यक्ति। इसीलिए 12 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। निश्चित है कि अब एक व्यक्ति जब 6 गुणे 8 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति निश्चित है कि उससे कम दिन में करेगा। तो अब ये 12 कहां जाएगा, ये 12 जाएगा डिवाइड में, तो यहां हो जाएगा 6 गुणे 8 बटे 12। अब इसको बिल्कुल आसानी से हम काट सकते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा 4 दिन। यानी 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में सॉल्व कर लेंगे, काम को 12 दिन, वो 4 दिन में यानी पूरा कर लेंगे। तो ये आंसर हो गया। अब इसी मेथड को हम एरो विधि द्वारा निकालते हैं। यानी हमें क्या पूछ रहा है सवाल, दिनों की संख्या। जो पूछ रहा है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, दिनों की संख्या। और यहां पर क्या है, यहां पर है व्यक्ति,
ठीक है, तो पहले क्या है, 8 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो 8 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो 12 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? माना कि 1 दिन में करेंगे। अब आता है हमारा तीर लगाने का नंबर। तो अब आप उसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। देखो, मूल्य वाले में और इसमें व्यक्ति और काम में कितना अंतर है। चूंकि अब हम तुलना करते हैं, मतलब हमें एरो लगाने के पहले हम एक मन में एक तुलना करते हैं। एक्यूरेट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम तुलना द्वारा एक ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें किस तरफ कम हो रहा है, किस तरफ ज्यादा हो रहा है, या दोनों तरफ कम हो रहा है, या दोनों तरफ ज्यादा हो रहा है, या कम ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो चूंकि 8 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 6 दिन में, बिल्कुल ध्यान से सुनो, 8 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 12 व्यक्ति उस काम को इस 6 दिनों की अपेक्षा कम दिन में करेंगे कि ज्यादा दिन में करेंगे? देखो, चूंकि जब 8 व्यक्ति 6 दिन में पूरा कर लेते हैं तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। जब ज्यादा आदमी काम पे लगा दिए जाएंगे तो निश्चित है दिनों की संख्या क्या होगी? 6 से कम होगी। और यहां दिनों की संख्या कम हो रही है और यहां व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। यानी व्यक्तियों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, और यहां दिनों की संख्या कम हो रही है। हमने क्या बताया? जब कम ज्यादा हो रहा हो तो तीर हमारा यहां पर कैसा लगेगा? उल्टा। उल्टा तीर हम कहलाता है ऊपर की ओर। और ये हमने आपको बताया कि इसको तो आंख बंद करके आपको बंद लगा देना है। जो एक्स वाला पद है ये हमेशा हमारा इसका एरो नीचे की ही ओर लगेगा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान है, ये आप सॉल्व भी कर लेंगे, फिर भी हम बताए दे रहे हैं। जब तीर लग गया तो सॉल्व तो चुटकियों में हो जाना है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये तीर, बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि अभी सर ने हमें बताया पहले क्वेश्चन में ये तीर नीचे की ओर लगा था, अब जी ऊपर की ओर कैसे लग गया? तो अब आपने समझ लिया ना आसानी से। अब सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान है। हमने जैसे बताया था कि तीर की नोक से लिखते हैं, तीर की नोक को ऊपर लिखते हैं, x/6 बराबर, यहां पर तीर की नोक क्या है? 8/12। तो अब x बराबर, ये 6 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो 8 × 6/12 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8 बराबर कितना दिन आ गया? 4 दिन आंसर हो गया। ओके, ठीक है। अब हम आपको इस बिल्कुल छोटे 2 उदाहरण बताए, अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं और कुछ और बड़ा उदाहरण लेकर के चलते हैं। और हम अब आपको एक अगला उदाहरण लेकर के चलते हैं, यानी 10 मजदूर किसी काम का 1/2 भाग 8 दिन में कर लेते हैं। तो 12 मजदूर उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में करेंगे? आप निश्चित है, अभी तक तो आपने दोनों मेथड से सवाल को सॉल्व कर लिए थे, यानी चूंकि इसलिए मेथड से भी और तीर विधि से। लेकिन अभी तक तो आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि चूंकि इसलिए से सवाल लगाना आसान है कि तीर विधि से आसान लगाना है। लेकिन अब इसको हम चूंकि इसलिए से लगाने में हमें प्रॉब्लम निश्चित है होगी, इसीलिए अब हम बिल्कुल तीर पर डिपेंड हो जाते हैं और तीर विधि से सवाल बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। अब आप देखिए, हम इसको तीर विधि से ही लगाते हैं। मजदूर क्या ज्ञात करना है? दिनों की संख्या। तो दिन हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। मजदूर, और ये हो गया भाग, मतलब काम का हिस्सा। तो पहले क्या है? 10 मजदूर 1/2 काम 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये तो दिया है मैं। अब उसी काम को 12 मजदूर उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? माना कि x दिनों में पूरा करेंगे। तो आपने अभी तक जो 2 उदाहरण देखे उसमें आपको 2 ही पद लेकर के हमने सवाल सॉल्व किए, चाहे वो काम समय वाला हो और चाहे वो आपका मूल्य वाला हो। अब इसमें आपको 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें जब तीर लगाने की नौबत आएगी तो हम तीर कैसे लगाएंगे?
इसके लिए हमने क्या कहा था, तुलना करेंगे, आपको मालूम है सब। अब जब 3 हिस्से हो जाते हैं तो हमें लास्ट वाले पर, चाहे 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 5 खंड हो जाए, लेकिन हम प्रत्येक खंड की तुलना किससे करेंगे, लास्ट वाले खंड से करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम समझ लो कि ढक ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हिस्सा कट गया। अब हम तुलना कर रहे हैं एक तुलनात्मक जिसमें हमें तीर लगाना है। चूंकि 10 मजदूर, आप लोग ध्यान से देखें, अब बस यही स्टेप है, ये आपने सीख लिया तो जिंदगी में आप तीर लगाना सीख जाओगे और सवाल भी सोल्व करोगे। क्योंकि 10 मजदूर किसी काम को करते हैं, 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उसी काम को 12 मजदूर, ध्यान करना, 10 से 12 हो गए मजदूर, मजदूर क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं, तो 12 मजदूर उसी काम को 8 दिन से कम में कर लेंगे पूरा, कि 8 दिन से ज्यादा समय लगेगा, बताइए। हाँ बिल्कुल राइट, क्योंकि जब मजदूर कम हो रहे हैं तो दिन घट जाएंगे, तो यहां पर दिनों की संख्या कम हो रही है और यहां मजदूर बढ़ रहे हैं। जब हमने बताया था जब कम ज्यादा हो रहा हो तो तीर हमारा कैसा लगेगा, उल्टा लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, तो इसकी तुलना करके हमने इसमें तीर लगा लिया। अब आता है हमारा इसका और इसका तुलना करना। तो चूंकि 1/2 काम अब तुलना कर रहे हैं, क्योंकि 1/2 काम 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 3/4 यानी 1/2 बड़ा है कि 3/4, 3/4 कौन बड़ा है, 3/4 राइट। तो अब आप मन में ये ध्यान रखना, ठीक, 1/2 काम यानी आधा काम 8 दिन में पूरा हो जाता है, तो 3/4 काम 8 दिन से ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा, निश्चित है जब काम ज्यादा होगा तो दिनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां काम का हिस्सा भी ज्यादा हो रहा है और यहां दिनों की संख्या भी ज्यादा हो रही है। तो हमने बताया था दोनों ओर यदि ज्यादा हो रहा हो या दोनों ओर कम हो रहा हो तो तीर कैसा लगता है, नीचे की ओर लगता है, उसे हम सीधा तीर कहते हैं। और एक्स वाला तो हमने बताया था, इसको तो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, इसको तो हमेशा नीचे लगना ही है। ये हो गया। अब थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना, सॉल्व करने में जैसा 2 पदों वाला सॉल्व करते हैं वैसे हम 3 पदों वाला भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये देखिए x/8 तीर की नोक से लिखते हैं और सबसे पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं। x/8 बराबर, यहाँ तीर का नोक क्या है ऊपर, 10/12 गुणे, अब यहाँ तीर की नोक क्या है, 3/4 ऊपर आएगा और 1/2 नीचे आ जाएगा। अब हमें x बराबर निकालना है, तो जी 8 जो हमारा नीचे है ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा भाग में, और यहां भाग में पे पहुंच जाएगा 8 गुणे 10 गुणे। अब देखो यहां क्या होता है, जब बटे के बटे हो तो ऊपर सबसे ऊपर गुणा सबसे नीचे, ऊपर नीचे का गुणा यानी 3 गुणे 2 और बटे जो हमारा 12 है, यहां बीच का गुणा क्या बचा, 4 गुणे 1। अब इसको हम सॉल्व कर ले, बिल्कुल आसान है काटना। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, और यहां 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा ऊपर, 10 बचा, तो बराबर आ गया 10 दिन हमारा आंसर हो गया। ठीक, राइट, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब हम आपको और इससे बड़ा उदाहरण लेकर के चलते हैं और इससे बड़ा सवाल आपको बताएंगे। तो अब देखो, इससे बड़ा सवाल देखते हैं। और अब हम आपको एरो विधि में ऐसा उदाहरण लेकर के आए हैं जो क्वेश्चन 6वीं से लेकर 10th तक लेवल का तो है ही है, साथ में एसएससी स्टैंडर्ड का भी। एसएससी वगैरह में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे अधिकतर प्रतियोगी बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं। आज हम इस क्वेश्चन को आप गौर से देखना और हम इसको एरो विधि से इतना आसानी से आपको बता देंगे कि 1 मिनट के अंदर, आप 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको और एक सवाल आप पूरा
सॉल्व कर लेंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 60 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी नहर को 6 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिनों में खोद लेते हैं। ठीक। और अब इसमें देखो कितनी चीजें दी गई हैं। 60 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी और नहर को 6 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिनों में खोद लेते हैं, यानी कुल 6 चीजें दी गई हैं। ठीक है। अगर उसी प्रकार की कोई एक नहर है जो 80 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर गहरी नहर को 8 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में खोद लेंगे? है ना रोचक सवाल। लेकिन आप 1 मिनट से भी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको चूंकि इसलिए से लग तो सकता है, देखो कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमें दावा करें कि हाँ ये चूंकि इसलिए से दे रही है, लेकिन एक एक नियम से लग तो सकता है। लेकिन अगर हम इसको एरो विधि से लगाएंगे, यानी अनुपात समानुपात वाली विधि से लगाएंगे, तो बिल्कुल चुटकियों में लग जाएगा। और इसको आप ध्यान से देख लो तो समझ लो आज के बाद आपको अनुपात समानुपात का ये नियम कभी नहीं भूलेगा, ना आपको एरो लगाना भूलेंगे। ठीक। अब हम चलते हैं बिल्कुल क्रम से। पहले क्या है? लंबी यानी लंबाई में। ठीक है। फिर है चौड़ी, फिर है गहरी। ये सभी मापे काय में दी गई हैं, मीटर में दी गई हैं। फिर मजदूर, और मजदूर के बाद क्या है? प्रतिदिन 8 घंटे समय। कितना? 8 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है। और कितने दिनों में? 24 दिनों में खोद लेते हैं। तो दिनों की संख्या सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि दिनों की संख्या ही क्वेश्चन में हमें पूछी जा रही है। और हमने कहा था कि जो पूछा जा रहा है उसको सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। तो यहां पहले हम इसको भर लें। 60 मीटर आपकी लंबी हो गई, ठीक है, और 3 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई, 2 मीटर गहराई हो गई, ठीक है, 2 मीटर आपकी गहराई हो गई। 6 मजदूर, ठीक है, 6 मजदूर। और प्रतिदिन कितने घंटे काम होना है? 8 घंटे काम होना है। और कितने दिनों में? 24 दिनों में आपके वो खोद लेती है। ठीक, राइट। अब पूछ क्या रहा है? उसी प्रकार 80 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी नहर को 8 मजदूर, ठीक, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में खोद लेंगे? माना कि लास्ट में हमने क्या किया? x दिनों में खोद लेंगे। ठीक है। अब आपका जो है सबसे बड़ी इसमें जो है, जो आपको इसमें ध्यान देना है वो यही है कि आपको इसमें एरो कैसे लगाएंगे। ठीक है। अब हमने आपको कहा था कि हमें जो तुलना करेंगे, हम बीच वालों को हम विलोप कर देते हैं। जिस पद की हमने, जैसे इसमें हमें एरो लगाना है, तो इसकी तुलना हम किसके? लास्ट वाले पद से तुलना इसकी करते हैं। तो देखिए अब हम तुलना कर रहे हैं। 60 मीटर लंबी नहर यानी 24 दिनों में मजदूर खोद लेते हैं। ठीक है। तब अगर 80 मीटर लंबी नहर हो गई तो निश्चित है कि दिनों की संख्या 24 से ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? हाँ बिल्कुल राइट, हाँ ज्यादा लगेगी, क्योंकि जब लंबाई बढ़ रही है तो निश्चित है दिनों की संख्या यहां पर बढ़ेगी। यहां लंबाई भी बढ़ रही है। और हमने कहा था जब दोनों तरफ बढ़ रहा हो यानी वृद्धि हो रही हो या दोनों तरफ कमी हो रही है तो तीर हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो ये आपका तीर कैसा लग गया? नीचे की ओर लग गया। अब हम चौड़ाई की तुलना करेंगे। 3 मीटर चौड़ी नहर 24 दिनों में खोद देती है, नहीं, हाँ 3 मीटर चौड़ी नहर 24 दिनों में खोद लेते हैं। तो 4 मीटर चौड़ी नहर, अब चौड़ाई ज्यादा होगी तो यहां दिनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा समय लगेगा। तो
तो यहाँ चौड़ाई भी बढ़ रही है, वहां दिनों की संख्या भी बढ़ रही है, दोनों तरफ बढ़ रहा है, तो तीर ये भी हमारा नीचे की ओर लगेगा। अब गहराई में आते हैं, तो 2 मीटर गहरी 24 दिनों में कूद जाती है, तो 3 मीटर गहरी, यहाँ गहराई भी बढ़ रही है। तो जब गहराई बढ़ रही है तो निश्चित है कि यहाँ पर दिनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और यहाँ गहराई बढ़ रही, तो जी भी हमारा नीचे, तो सभी तीर कैसे जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें तुलना करना है मजदूर और दिनों की संख्या। चूंकि 6 मजदूर 24 दिन में कर लेते हैं, तो 8 मजदूर यदि किसी काम को लगाए जाए, देखो 6 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं, जहां हम उसी काम में 8 मजदूर लगाएंगे, तो निश्चित है कि जब मजदूर ज्यादा लगेंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल राइट। तो यहाँ दिनों की संख्या कम हो रही है और यहाँ मजदूरों की संख्या ज्यादा हो रही है। तो जब ज्यादा कम हो रहा हो तो तीर कैसा लगाते हैं, ऊपर की ओर लगाते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना इस पॉइंट को। 6 मजदूर 24 दिनों में करते हैं, तो निश्चित है 8 मजदूर को 24 दिनों से कम लगेगा। निश्चित है जब मजदूर ज्यादा काम को लगा दिए जाएंगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी। जब दिनों की संख्या घट रही है, यहाँ मजदूर बढ़ रहे हैं, तो कम ज्यादा हो रहा है, तो तीर उल्टा ऊपर की ओर। अब हम घंटे से तुलना करते हैं। जब 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 24 दिन लगते हैं, यदि 6 घंटे किसी काम को पूरा दिन करवाएंगे तो निश्चित है 8 घंटे में 24 दिन लगेंगे, तो 6 घंटे जब प्रतिदिन घंटों की संख्या कम हो रही है, तो यहाँ दिन ज्यादा हो जाएंगे। राइट। जब दिन ज्यादा हो रहे हैं, घंटे कम हो रहे हैं, ज्यादा दिन लगेंगे जब आप कम काम करवाएंगे, तो जे भी तीर ऊपर, क्योंकि कम ज्यादा हो रहा है। और हमने आपको बताया था कि लास्ट वाला तो ऑटोमेटिक नीचे की ओर लगता है। बस हो गया खेल। अब आपको तीर विधि द्वारा सवाल बिल्कुल एक चुटकी में लग जाएगा। अब सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान है। मैं नहीं आपको जो एरो लगाना, कितने भी, अब देखो इसमें कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अभी तो हमने समझाया है, जब आपने तीर लगा दिए तो सॉल्व करना तो 1 सेकंड का काम है। अब हम क्या करें, आपको हमने बताई दिया कि तीर की नोक से लिखेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो x/24 बराबर, यहां तीर की नोक 80/, तीर की नोक वाला पद लिखते हैं और पीछे वाला हिस्सा नीचे 80/60। जी क्या हो जाएगा, गुणे 4/3 गुणे, ये हो जाएगा 3/2 गुणे, ये क्या हो जाएगा, देखियो ध्यान से 6/8 गुणे, ये हो गया 8/6। राइट। अब ये 24 यहां बटे में है, तो जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो x बराबर, ये 24 पहुंच गया ऊपर, 24 गुणे 80 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 8, और बटे में क्या आ गया, यहां 60 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 6। राइट। ठीक है। अब बिल्कुल आसान है, 8 से 8 कट गया, नहीं 8 से ये 8 कट गया, 6 से ये 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, एक 0 से ये 0 काट दो, 2 दूना 4। ठीक है। और एक 6 चौके 24। अब कितना बचा ऊपर, 4 8 और 2, तो 4 8 32 दूनी 64। कितने दिन आ गए, 64 दिन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक। तो 80 मजदूर, 80 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी, 8 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते, उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 64 दिन में पूरा कर लेंगे। तो अब शायद मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरा मन लगा के देखा, अगर वीडियो को आपने थोड़ा सा भी दिमाग के दर लगाया, तो हो सकता है ना समझ में आया तो दोबारा देख लो। लेकिन एक गारंटी है कि आपको आज के बाद अब ये अनुपात समानुपात की जो हम तीर विधि द्वारा सवाल लगाते हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे। आपको कैसा वीडियो लगा, तो निश्चित अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। बस मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ी कुछ कारणों से आपको नियमित वीडियो नहीं भेज पाया हूं। अब प्रयास करूंगा कि आपको गणित के
एक से एक नियमित वीडियो भेजूंगा, जिससे आपकी गणित बिल्कुल आसान हो जाएगी। और इसी के साथ धन्यवाद।